पिछड़ों को भी रहना है और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का। कि 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा दिए गए एक विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ और यह विवाद अब पूरे देश भर में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि दलित सांसद है इसीलिए ये हमला हुआ है। यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सीधा सीधा दलित और क्षत्रिय समाज को लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का भी बयान आया है। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को क्या कुछ सलाह दी है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मायावती जी के बयान आने के बाद पूरा राजपूत समाज मायावती जी के बयान की एकदम तारीफ कर रहा है। मायावती जी की तारीफों में पुल बांध रहा है। राजपूत समाज पूरा मायावती जी के बयान का समर्थन कर रहा है, क्योंकि मायावती जी ने एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक बेहतरीन बयान दिया है जिससे कि विवाद और आगे ना बढ़े। मायावती जी के इस बयान के बाद ये जो खड़ा हुआ, जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा दी गई विवादित बयान के बाद खड़ा हुआ विवाद, मायावती जी के बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और राजपूत समाज भी ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दलित समाज से और क्षत्रिय समाज को आपस में झगड़वाना चाहते हैं। और मायावती के बयान के बाद ये जो बातें हैं कैसे क्लियर हुई हैं और राजपूत समाज मायावती की तारीफ में क्या कुछ बोल रहा है और मायावती ने क्या कुछ बयान दिया जिससे कि ये पूरा विवाद शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये पूरा मामला समझना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि खड़ा हुआ विवाद आराम से और इस वीडियो के बाद शांत होता हुआ दिखाई दिए। फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश करें, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था वो कुछ इतिहास के पन्ने पलटे थे, पर रामजी लाल सुमन को वो पन्ने भी पलटने चाहिए जो साल 2012 की सरकार में और 2017 तक जो समाजवादी पार्टी सरकार चली। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की सरकार में कई नामों के जिले में बहुजन महापुरुषों के नाम से रखे गए थे, उस तरीके के जो रखे गए थे वो सभी जिलों के नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिए। तो ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उनको भी देखना चाहिए। फिलहाल हम आपको बताएं, रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा, जो कि राजपूत समाज अपने राणा सांगा जी को अपना भगवान मानता है, उनके खिलाफ विवादित बयान दिया था और इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शुरू से कहते आए हैं कि जो कि दलित सांसद हैं इसीलिए हमला हुआ है। इसी बीच उपेंद्र राणा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि राष्ट्रीय करणी सेना युवा के, उनका कहना है कि अगर ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव को कि दलित हैं इसीलिए उनके घर पे हमला हुआ है, तो वो खुद ऐसा अगर बयान दें और वो अगर कहें कि ये बयान हमने दिलवाया है तो हम उन्हें दिन में चांद और रात में सूरज दिखा देंगे और हम उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसने हमारे महापुरुष का अपमान किया है, ना कि हम दलित होने की वजह से उनके घर पर हमला बोल रहे हैं। अगर कोई भी यादव समाज या अन्य किसी समाज का भी व्यक्ति या खुद उनकी समाज का व्यक्ति भी जो राणा सांगा जी के खिलाफ बोलता तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उसका भी इसी तरीके से विरोध करती थी जिस तरीके से रामजी लाल सुमन जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनका विरोध किया है। ये उपेंद्र राणा का कहना है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दलित और क्षत्रिय समाज को बढ़ाने और झगड़ाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है और यही बात मायावती जी समझ चुकी हैं और मायावती ने भी अपना बयान समाज के बीच रखा है। मायावती ने एक बयान देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर आज लिखा है कि आगरा की हुई घटना के साथ साथ समाजवादी पार्टी मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी
इनको जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। अंत आगरा घटना की आड़ में अब समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह दलितों का उत्पीड़न और ज़्यादा ना कराए। मायावती जी का कहना है कि अब दलितों का उत्पीड़न और ज़्यादा ना कराए और आपने 2000 साल पुराने इतिहास के पन्ने पलटे तो 15 साल मतलब 25 साल पहले जो इतिहास आपने जो जिस तरीके से मेरे साथ किया 25-30 साल पहले 2 जून 1995 को वो इतिहास के पन्ने पलटकर आपको मेरे ऊपर कराए गए जानलेवा हमले का पश्चाताप भी होना चाहिए। मायावती जी के बयान के बाद उनका वो वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें मायावती मुलायम सिंह पर हमलावर थे। 2 जून 1995 की जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उस समय श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला कराया, तो यदि यही हमला श्री लालू प्रसाद यादव की बहन बेटी के साथ होता तो मैं समझती हूँ वो कभी एडवाइस नहीं देता कि मायावती को श्री मुलायम सिंह यादव के साथ जाना चाहिए। आपने सुना 51 सेकंड की वीडियो, मायावती ने कहा कि मेरे ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल मायावती की तारीफ इस समय पूरा राजपूत समाज क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मायावती जी सहारनपुर के सबीरपुर गांव में गई थी। आपको पता है साल 2017 में जिस तरीके से घटना सहारनपुर के सबीरपुर गांव में हुई थी, वहां मायावती जी गई थी और सबको लग रहा कि मायावती जी भड़काऊ भाषण देंगी, भड़काऊ बयान देंगी, पर मायावती एक मैच्योर तरीके से एक बड़ी राजनेता और बड़ी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी है, इसका अहम महत्व समझते हुए मायावती ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया। उस बयान को शेयर करते हुए राजपूत ऑफ इंडिया सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पेज है, उसके माध्यम से एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, वो पहले आप वीडियो देखिए। मेरा सर्व समाज के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को और खास तौर से इस देहात के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को हमेशा इस गांव में रहना है, दलितों को भी रहना है, पिछड़ों को भी रहना है और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन सबको रहना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो लोग तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आप लोगों का। आपने ये 19 सेकंड का वीडियो देखा, मायावती साफ साफ कह रहे हैं कि दलित समाज और क्षत्रिय समाज आपस में बिल्कुल ना लड़ाई झगड़े करे और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक के चले जाएंगे। आपको यहीं रहना है, इसी गांव में रहना है। अगर आप इनकी बातों में आकर एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। तो मायावती जी की इस वीडियो को शेयर करते हुए पूरा राजपूत समाज की जो सोशल मीडिया साइट एक्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जो भी पेज हैं, वहाँ राजपूत समाज के जो युवा हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो इनकी तारीफ में लिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती का आया बयान, दलित व क्षत्रिय समाज के लोगों को एक ही जगह साथ में रहना है, आपसी सौंदर्य रखें। ये सपाई राजनेता जाति के राजनीति कर आप दोनों को लड़ाना चाहते हैं, इन सपाइयों के छल से सावधान रहें। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि दलित सांसद हैं, दलित सांसद हैं। दलित सांसद कैसे वो दलित सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम ऐसी गतिविधि की गई जो कि दलित बहुजन महापुरुषों के हित में भी नहीं थी, दलित समाज के भी हित में भी नहीं थी, फिर भी वो विरोध नहीं किए। तो मायावती के ये 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं और राजपूत समाज काफ़ी ज़्यादा इस मायावती के समर्थन में है। मायावती जी जो जिस तरीके से बयान दे रही है, इससे साफ लग रहा है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब शांत होने का नाम लेगा। पर इस समय राजपूत समाज के जो संगठन है उपेंद्र राणा हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा विरोध कर रहे हैं। करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उपेंद्र राणा, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 SOG समेत 10 टीमें लगाई गई हैं। पर 12 अप्रैल जो कि राणा सांगा जी की जो जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती को वो आगरा में मनाना चाहते हैं और उनका कहना है कि जिन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया था हम उन पत्थरबाजों से मिलेंगे 12 अप्रैल को। तो ये विवाद कहीं ना कहीं शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रामजी लाल सुमन ने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब देखने को होगा इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। पर मायावती जी की तारीफ इस समय हर एक वो वर्ग का व्यक्ति कर रहा है जो इस आपसी भाईचारे को बनाए रखना चाहता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया यह कह के जो आपसी भाईचारा ख़त्म करना है कि दलित हैं इसीलिए हमला किया जा रहा है, जिससे कि दलित समाज आक्रोश में आए। पर मायावती के बयान के बाद दलित समाज समझ चुका है और साफ साफ वो भी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखने लगे हैं कि
हम रामजी लाल जी के साथ जब खड़े होंगे तब कि जब लगे कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे हित की बात किए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या समझ पाए, आप अपनी प्रतिक्रिया दें और आप इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आप बताएं कि आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव राष्ट्रीय जो राजपूत समाज है या दलित समाज है उसको आपस में झगड़वाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, वो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। इस वीडियो